अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा। नाज़रीन, 100 दिन भी नहीं गुजरे थे कि इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वापस आ गई है। कम से कम पंजाब उन्होंने वापस रीगेन कर लिया है और अब अगला निशाना, जिस तरह कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि वफाक की हुकूमत है और वफाक में अब आइंदा का लाएअमल वो किस तरह रखेंगे, क्या लेकर चलेंगे। अभी पहली जो टारगेट है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना है और वहां पर भी नया अपना डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ की हुकूमत चौधरी परवेज इलाही के कैंडिडेट को डिप्टी स्पीकर लगाना है। अभी अगर देखा जाए सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क में है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लग तो यही रहा है कि वो जो उनकी हुकूमत है अलाइड पार्टीज के साथ, तो सिंध भी शायद उनके पास है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब सिर्फ 24 किलोमीटर तक महदूद होकर रह गया है। उनके वजीर आजम जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो सिर्फ 24 किलोमीटर के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं। पंजाब जो है वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही साहब के पास वापस चला गया है। तो वो तो वाज़ेह है कि तख्त पंजाब जो है, तख्त लाहौर जो है वो अब शरीफ खानदान के पास नहीं रहा। जरदारी साहब के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, तो वो एक एडवांटेज पे भी बैठे हुए हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो 100 दिन बाद इमरान खान साहब की वापसी हो गई है और जिस तरह कि हमने देखा 17 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात थे 20 नशिस्तों पर, और जिस तरह पाकिस्तान के लेंथ एंड ब्रेथ में इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ी है, तो आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब लगता है कि मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और जिस तरह आज उन्होंने अपने जो लीडर्स हैं उनको कह दिया है कि आम इंतखाबात की तैयारी करें। इसका मतलब यह है कि अब वो वफाक के ऊपर उतना प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे कि फौरी तौर पर वो इंतखाबात का ऐलान करें और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है इमरान खान साहब को ये कहा है कि जिस तरह ही आप कहेंगे 1 मिनट नहीं लगाएंगे वो पंजाब की हुकूमत को डिसॉल्व कर देंगे और इसमें कोई आर नहीं है कि आइंदा जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही चलेंगे। और कहने वाले तो शायद ये भी कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि अब चौधरी शुजात साहब से अलहदा हो चुके हुए हैं, उनकी राहें अलहदा हो चुकी हुई हैं, वो शायद अब इमरान खान साहब के PTI के बल्ले से भी आइंदा के इंतखाबात लड़ने का सोच सकते हैं। तो ये तो अब सूरत हाल है जो पंजाब में यकसर तब्दील हो गई है और तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब को कह दिया है चौधरी परवेज इलाही साहब ने कि अब वो हर हाल में, हर तरह, चाहे मुश्किल हो चाहे आसानी हो, वो इमरान खान साहब के साथ ही चलेंगे। जो बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से अवाम में मकबूलियत हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी बड़ी वजह बहुत सारी इंसेंटिव थे जो कि आम गरीब आदमी के लिए थे। इसमें सेहत कार्ड जो मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी, अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि वो एक ऐसा कार्ड था कि जिसने वाकई गरीब के दिल में इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत जो है वो उसको ज़्यादा कर दिया था। ना सिर्फ गरीब जो कि यकीनन सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा रहा था, आम शहरी जो कि मुतवसत तबके का था, मिडिल क्लास का था, जो कि इतने महंगे इलाज जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब उसको ये दोबारा सेहत कार्ड की सहूलत जो है मुयस्सर होगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये इसको कंसिडर किया जाए, इंटरनेशनल जो कि एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस की बेस पर होता है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी हेल्थ कार्ड नहीं है, इंश्योरेंस है और वो भी बहुत महंगी पड़ती है उनको। लेकिन जो इकदाम इमरान खान साहब ने किया था सेहत कार्ड के हवाले से, उसकी तो तारीफें हर किसी ने की थी। अब एक तो वो दोबारा बहाल हो जाएगा, दूसरा लंगर खाने हमने देखा पिछले दिनों में लोग मजदूर सड़कों पे पड़े हुए थे, उनको जो सराय मुयस्सर नहीं थी जो कि इमरान खान साहब ने शुरू किया था, और वो लोग रो रहे थे, चीख रहे थे कि अगर उनको दिन भर कहीं से मजदूरी नहीं भी मिलती थी तो कम से कम उनको एक वक्त का खाना रात को लंगर खाने में मिल जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम था जो कि अब दोबारा शुरू करने जा रहे हैं।
फिर जो पनाह गाहें हैं जिसका मैंने जिक्र किया कि रात को उनको सोने की जगह मिल जाती थी, एक इज्जतदार तरीके से उनको खाना भी वहाँ पे मिल जाता था लंगर खाने में और पनाह गाहों में, और वहाँ पे वो आराम भी कर सकते थे, तो वो अब दोबारा शुरू हो जाएगा, जिसके ऊपर बेसिकली उस वक्त की अपोजिशन बहुत तनकीद करती रही कि जनाब लंगर खानों से और पनाह गाहों से हुकूमतें नहीं चलती। लेकिन देखने में ये आया कि उसने बाकायदा तौर पर मकबूलियत हासिल की थी, और अब दोबारा इमरान खान साहब वही चीजें दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर चौधरी परवेज इलाही साहब ने हंगामी बुनियादों पर ऑर्डर्स भी दे दिए हैं कि ये तमाम गरीबों के लिए जो सहूलियात थी इनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। एक और दिलचस्प बात जो है, इमरान खान साहब ने अपने सियासी कजन जिनको ये कहते थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उनसे दोबारा राब्ता हुआ है, और जिस तरह आज राना सनाउल्लाह साहब ने थ्रेट किया कि अगर किसी ने कोई पाबंदी लगाने की कोशिश की तो वो गवर्नर राज लगा देंगे, तो उसका जवाब भी दे दिया गया है कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब, आपको अगर याद हो सानिया मॉडल टाउन का केस अभी रहता है, और अब उसको अग्रेसिवली फॉलो किया जाएगा। और इस बात की यकीन दहानी इमरान खान साहब ने जब आज ताहिरुल कादरी साहब से राब्ता किया तो उनको भी कराई है, और उनको भी कहा है कि अब वो आए वापस आके एक्टिवली काम करें, पॉलिटिक्स में काम करें, गरीबों के लिए काम करें, और फिर दोबारा मिलकर जो है वो एक जदोजहद शुरू की जाएगी इन जमातों के खिलाफ जो कि 30 साल 35 साल से राज कर रहे हैं, और जिस पे इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सिर्फ चोरों का टोला है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है, करप्शन करनी है, और यहाँ से पैसा कमाकर बाहर के मुल्कों में भेजना है। तो ये जो जितने भी तरक्याती काम रोक दिए गए थे वो दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। ये भी इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब को कह दिया है, और चौधरी परवेज इलाही साहब ने इस बात की कंसेंट दे दी है कि जितने भी काम थे जो तरक्याती काम थे उनको फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि उनको मुकम्मल भी किया जाए। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। पंजाब काबीना का फैसला आज तो नहीं हुआ, लेकिन कल तक कहा जा रहा है कि जो पहला राउंड है पंजाब काबीना का वो कल अनाउंस कर दिया जाएगा, और इसमें अभी तक जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं उनके लिए नाम सब्तैन खान साहब का दे दिया गया है, और इस पर जो है वो कंसेंसस भी हो चुका हुआ है। तो पंजाब असेंबली के, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर थे, अब वो चीफ मिनिस्टर होंगे, तो पंजाब असेंबली के स्पीकर अब सब्तैन खान साहब होंगे। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। तो राना सनाउल्लाह साहब को भी वार्निंग मिल गई है, क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का सबसे बड़ा जो सवाल था इमरान खान साहब से वो यही था कि पिछले पौने 4 साल में सानिया मॉडल टाउन के जो लोग थे जो मारे गए, उनके लवाहिकीन को इंसाफ अभी तक नहीं मिला, तो जो भी उसके पीछे था उनको कटहरे में लेकर आना है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब को भी कह दिया कि जो जहां पे भी जो चीज रुकी हुई थी उसको दोबारा फौरी तौर पर शुरू किया जाए। तो लगता यह है कि शायद चौधरी परवेज इलाही, जो कि पहले ही कहा जाता था कि अगर पहले पंजाब में उनको वजीर आला लगा दिया जाता तो शायद मुस्लिम लीग नून जो है उस तरह दोबारा सर ना उठा सकती, और उनका तो अब जो है वो शायद होने जा रहा है, और शुरुआत जो है वो सानिया मॉडल टाउन से होगी। और ये बहुत, क्योंकि बहुत बेगुनाह जो लोग हैं वो उस सानिया मॉडल टाउन में मारे गए थे, और ताहिरुल कादरी के पार्टी के लोग थे, सपोर्टर थे, अल्लाह का नाम लेने वाले थे, उनको बेरहमी से बेदर्दी से मारा गया था। तो ये एक अभी तक की बड़ी डेवलपमेंट है, और जिस तरह ही पंजाब की काबीना फाइनल होगी उसके हवाले से भी फिर हम बात करेंगे कि किस किस को क्यों लगाया गया, उस पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।